Hi guys, welcome to our house. This is my wife Nirali. Huh? Okay, come. चलो, please lead them into our house. आइए. ये खाना। तो जब कोई आता है हमारे घर पे पहले उनकी एंट्री यहाँ से होती है। ये जो मिरर है आप खुद को चेक कर सकते हो कि हाउ यू आर लुकिंग। हम तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, राइट? वी आर लुकिंग फिट एंड फाइन। एंड देन दिस इज़ आवर वॉल जहाँ पर हमारे जितने भी ट्रैवल्स हैं यू कैन सी दैट। तो आपको पता चल जाता है कि आप किसके घर में आए हैं। जो हमारे हनीमून का है, एनिवर्सरीज़ के फ़ोटोज़ हैं, ट्रैवल्स के फ़ोटोज़ हैं। डेटिंग टाइप के कोई फ़ोटो है नहीं ऐसे देखा जाए तो। ये एक फ़ोटो है जो हम डेट कर रहे थे। एंड सो दिस इज़ आ स्पेशल वॉल विच इज़ आ फेवरेट फ़ोटो। हमारी फेवरेट्स तो बहुत है। विच इज़ दैट अच्छा, तो ये निराली का सबसे फेवरेट फ़ोटो है क्योंकि इसमें हम दोनों की बॉडी बहुत अच्छी लग रही है। मेरा फेवरेट आई थिंक ये फ़ोटो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये मालदीव्स में क्लिक किया गया था एंड दिस इज़ ऑन आ हनीमून। सो आई रियली लव दिस फ़ोटो। अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी बहुत खूबसूरत फ़ोटो है क्योंकि ये हिमालयज़ में शूट किया गया है एंड आई डोंट नो इफ़ वील एवर गो बैक टू द हिमालयज़ एवर अगेन। दिस पिक इज़ ये दो फोटोज़ जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये मेरे मॉम एंड डैड उनकी शादी में है और ये मेरे मॉम एंड डैड मेरी शादी में है। सेम पोज कोइंसिडेंटली एंड या एंड दे आर स्टिल लुकिंग एज ब्यूटीफुल एज एवर। अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ हमारे सीटिंग एरिया में, हमारे हॉल में। या सो दिस इज़ आवर लिविंग रूम एंड बहुत सारी फिल्में मैंने यहाँ पर बैठ के सुनी है। बहुत सारी फिल्मों को ना भी कहा है, बहुत सारी फिल्मों को हाँ भी कहा है। एंड सो दिस इज़ द बेसिक प्लेस वे आई सिट एंड आई टेक नरेशंस। तो डायरेक्टर यहाँ पर बैठते हैं, प्रोड्यूसर उस तरफ बैठते हैं, सोचते रहते हैं कि ये कितना चार्ज करेगा, और मैं यहाँ पर बैठ के सोचता रहता हूँ कि स्टोरी अच्छी है या पैसे अच्छे हैं, कैसे डिसाइड करूँ मैं। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पॉट। ये जो हमारा सीटिंग एरिया है, दिस इज़ व्हाट इज़ दिस कॉल्ड, दीवान। दिस इज़ अ दीवान एंड यहाँ से बहुत खूबसूरत व्यू है। सो यू कैन सी द बीच and so this is where lots of people who come to my house, they sit here and they enjoy this view. We make them sit here and we give them a nice cup of coffee, some nice snacks and they enjoy. एक बार मेरा फ्रेंड आया था यहाँ पे और ऐसे ही मैंने बोला कि बैठ जाया, और वो सिगरेट पी रहा था तो उसने यहाँ पे जला दिया। उस दिन से यहाँ पे नो स्मोकिंग जोन हो गया है। हाँ, जैसे उसने अपनी सिगरेट गिराई, मैंने उसे नहीं देखा, मैंने सीधा निराली को देखा कि उसके फेस पर क्या एक्सप्रेशन था। एंड फ्रॉम दैट डे नोबडी इज़ अलाउड टू स्मोक इन दिस हाउस। वरना हमारे घर में बहुत सारी पार्टीज़ होती थी, ड्रिंकिंग होता था, स्मोकिंग होता था, लोग इस सोफ़ा से लेके उस सोफ़ा तक जंप मारते थे, पर अभी वो सब बंद हो गया। सो दिस इज़ माई मॉम when she was 17 years old and she had started her career. She had become a heroine and so these are all her photos. So it's a very special wall क्योंकि जो भी मैं हूँ अपनी मॉम की वजह से हूँ obviously. So this is always going to stay here and my mom is obviously going to be the most important person in my life. So yes, love you mom. So this is a really sweet cushion. ये रुस्तान के एक फैन ने हमें भेजा था and this is a picture of उसका नाम भी बता देते हैं यार। ही इज़ अ वेरी स्वीट गाय, हिज नेम इज़ शाहबाज। वो हमेशा कुछ ना कुछ भेजते रहता है मेरे लिए। इज़ आई लाइक हिम बिकॉज स्वीट है। यू नो व्हेन समबडी इज़ आउट देयर हु लव्स यू, रिस्पेक्ट्स यू, केयर्स अबाउट यू, तो खुशी होती है। तो थैंक यू शाहबाज, आपने बहुत क्यूट सा क्वेश्चन भेजा है। और ये बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये जहाँ पे शूट हुआ है नेपाल में, यू नो आफ्टर द नेचुरल कैलामिटी, ये जगह अभी ऐसी दिखती नहीं है। सो इट इज़ लाइक रियली स्पेशल टू कीप दिस एंड इसलिए हमने एक और चीज़ है, सब लोग ये क्वेश्चन को देख के उनको लगता है कि ये निराली है, पर ये निराली नहीं है, ये मुग्धा गोडसे हैं। ये मुग्धा के साथ मैं एक फ़िल्म कर रहा था नेपाल में, बट जो अर्थक्वेक हो गया, वी केम बैक जस्ट 1 week बिफोर द अर्थक्वेक, और वो फिल्म एक्चुअली बंद हो गई है क्योंकि अर्थक्वेक में बहुत यू नो प्रोड्यूसर से कनेक्टेड काफ़ी लोग थे जो हु इवन डाइड इन दैट ट्रेजेडी। सो येस, दिस इज़ फ्रॉम नेपाल। अपार्ट फ्रॉम दैट, कम हियर, दिस इज़ आ सिटिंग एरिया। यहाँ पर आप बैठकर टीवी देख सकते हो। क्योंकि मैं टीवी पर आता हूँ आजकल, तो यहाँ पर टीवी भी लगाया गया है एंड और बार भी है।
एक अलग बात है कि मैं, निराली या मेरे मॉम एंड डैड, हम चारों नहीं पीते हैं, बट हमें पिलाने का शौक है, खिलाने का शौक है. तो इफ़ यू कम टू आवर हाउस यू कैन ऑलवेज हैव अ ड्रिंक वट एवर यू वॉन्ट. इट्स अ स्टॉक्ड बार, वट एवर काइंड ऑफ अल्कोहल यू वॉन्ट. सिर्फ कॉकटेल हमें बनाना आता नहीं है, तो जब आपको अगर कॉकटेल पीना हो तो बता देना, हम बारटेंडर बुला लेंगे. कम. Apart from that, this is a small little powder room, and I'm showing you this. कोई अपने घर का बाथरूम या टॉयलेट नहीं दिखाता, बट ये हमारा गेस्ट बाथरूम है, गेस्ट टॉयलेट है, एंड आई एम शोइंग इट यू बिकॉज इट्स रियली ब्यूटिफुल. यू मस्ट चेक इट आउट. तो आप अंदर जाइए एंड यू कैन सी दिस. ये जो बेसिन है, इट्स मेड ऑफ शिप वुड, so it's a very unique basin, and these nice lights, one is Marilyn Monroe and the other one is Jim Morrison, so we are fascinated by all these things, and cute little powder room kehte hain ise. So this is there. Apart from that, anything else Nirali you would like to share? ये जो pillow cover है, ये हमारा dog है. हाँ, ये हमारा dog है, और वो pillow cover है. Can you get the pillow cover? We'll show it. ये जो मेरा डॉग है, ये इतना लेज़ी इसलिए है क्योंकि अभी इसे ये 14 साल का हो गया है. ही इज़ वेरी ओल्ड. तो अगर आप सामने से आएंगे यू कैन सी इट्स मैचिंग. जिमी, हाँ, ये जिमी का पिलो नहीं है, बट सी दिस इज माई डॉग एंड दिस इज द पिलो. तो दैट्स व्हाई वी बॉट दिस पिलो कवर बिकॉज इट मैचेस माई डॉग. हाँ, ओके. नाउ I'll tell you all something about this photo frame. This photo frame, Nirali hates this photo frame. This has been there in my house since 2008. Okay, she doesn't hate it, but she doesn't like it either. Because she thinks that this spoils the decor of the house. हमारा घर इतना खूबसूरत है, इतना बड़ा फोटो लगा के मैंने इसे फिल्मी बना दिया है. Okay, she likes it. I like it. Okay, fine. तो ये जो फोटो फ्रेम है, इसकी कहानी है कि ये मैं एक फ़िल्म कर रहा था जिसका नाम है जाने कहाँ से आई है. उसमें रितेश देशमुख और जैकलीन फर्नांडिस थे, एंड मैं एक सुपरस्टार का रोल कर रहा था, देश करके. तो ये देश का फ़ोटो था, जो मेरा घर था, मेरा बेडरूम था, उसमें ये बड़ा सा फ़ोटो लगा हुआ था. और पैकअप के बाद दे वर गोइंग टू थ्रो इट अवे. तो मेरा स्पॉट बॉय ये फ़ोटो फ्रेम रिक्शा में डाल के घर ले आए. तो सिंस देन इट्स बिन हियर. व्हेन वी वर रेनोवेटिंग आवर हाउस, निराली सेड कि ये फ़ोटो फ्रेम यहाँ पर रहेगा क्या. तो आई सेड नहीं, फेंक देते हैं, लेट्स थ्रो इट. सो माय पेरेंट्स सेड दैट नो इट्स वेरी नाइस. ये तुम्हारा घर है, तुम हीरो हो, तो ये फोटो फ्रेम होना चाहिए. तो दैट्स व्हाई इट्स स्टिल हियर. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टेक यू टू आवर बेडरूम. Okay, not many people have entered this space, so y'all are lucky. And see, my shirt is already here. So Nirali is pointing at me कि ये इधर क्यों है. I'm not allowed to keep things on the bed. तो normally कबर्ड होता है. हाँ, उसके लिए कबर्ड होता है, चीज़ों के लिए ड्रॉअर होती है. तो एवरीथिंग इज, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ भी अलाउड नहीं है. साइड टेबल पर मैं कभी पानी रख देता हूँ, तो पानी का बॉटल वो उठा के फेंक देती है या किचन में डाल देती है. तो नथिंग इज़ अलाउड एनी वे. एवरीथिंग इज सपोज टू बी वेयर इट इज सपोज टू बी. जो आपके लॉन्ड्री के कपड़े हैं, दे हैव टू बी इनसाइड द लॉन्ड्री बैग. अगर एक भी गलती से एक सॉक्स अगर बाहर निकल गया है तो शी विल थ्रो इट आउट ऑफ द हाउस. No, she'll not throw it out of the house, but it's not not that allowed. bad. Okay, आप she'll घर देखिए, इतना साफ है, इतना अच्छा है, तो किसी को भी खुशी होती है ऐसे घर देखने में, रहने में. Right. इसीलिए She's particular about cleanliness. नहीं, ये रूम ऐसा बिल्कुल नहीं था. ये much better हो गया है. ये पूरा रेनोवेट हो गया है. एक्चुअली देखा जाए तो ये पूरा घर रेनोवेट हुआ है Organized शादी हो के गया बाद. है. नहीं, घर की बात हो रही है, रूम के बारे में पूछ रहे हैं. ऑब्वियसली मेरे रूम में तो कभी ऐसा लॉन्ड्री बैग तो था नहीं. लव इज़ क्लीन लॉन्ड्री. मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कोई ऐसा बोल सकता है कि लव इज़ क्लीन लॉन्ड्री. मतलब उसके दिमाग में क्या चल रहा था. वो एक लड़की ही हो सकती थी या औरत ही हो सकती थी जिसने ये लॉन्ड्री बैग बनाया. एंड ये जो हमारा वॉल है, आई लव दिस वॉल. इट्स वेरी कूल एंड वेरी इंटरनेशनल एंड ब्रेक इफेक्ट एंड ऑल दैट. एंड दीज टू पेंटिंग्स, ये जो दो बंदर हैं, ये निराली ने चूज़ किए थे, एंड शी वांटेड टू पुट दिस अप ऑन द वॉल. The
दिस इज माई साइड ऑफ द बेड एंड ये एक क्यूट गर्ल मंकी का फोटो था, सो आई थॉट इट गोज वेरी नाइसली, इट represents who we both are. So Nirali sleeps on this side of the bed, I sleep on that side of the bed. So So that's why she has this female monkey and I have this male monkey on that side. But I thought ki just having these two monkeys in the room is very stupid, right? We are just newly married, so we should have something cool. So I got that center kissing frame with a lot of love and a heart in it to keep the to keep the romance alive and to keep the little vibe going on in this house. हो जाती है पर पता चल जाता है क्योंकि रुस्लान को जो तकिया यूज़ करते हैं वो एकदम मतलब टूटा हुआ तकिया ही नहीं, समथिंग रियली गॉन, एंड मुझे कड़क तकिया चाहिए, सो वी कम टू नो वी कांट स्लीप इन ईच अदर्स प्लेस, सो एकदम चेंज हो जाते हैं. हाँ, तो अगर हमें साइड चेंज करना पड़ता है तो उसके साथ तकिया भी चेंज करना पड़ता है. और ऐसा होता है कि अभी रिसेंटली हाल ही में मेरा राइट हैंड ना बहुत पेन करने लग गया. सुबह को मैं गया शूट पे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि राइट हैंड पेन क्यों कर रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है, अभी वो डिनाई करेगी, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे राइट हैंड पे सो गई. राइट, ऐसे कपल्स होते हैं वैसे हग वग करते हैं, तो ऐसे हगिंग पोजीशन में वो मेरे राइट हैंड पर सो गई है और अभी वो बहुत पेन कर रहा है. तो कुछ दिनों से मैं लेफ़्ट साइड पे सो रहा हूँ ताकि अभी वो लेफ्ट हैंड को बैलेंस करे. ओके, सो दैट इज़ वाई द चेंज ऑफ पोजीशन. It is true. Anything else you want to say? फेवरेट मशीन है, हाउ कैन यू नॉट टॉक अबाउट दिस. मतलब मैंने बहुत ट्राई किया कि इसको मैं फेंक दूँ, ये बहुत पुराना है, इसको कोई साफ़ नहीं करता है, बट आई कुड नॉट. मेरे इंटीरियर डिज़ाइनर को भी मैंने बोला कि नहीं ये एक लेग मसाजिंग मशीन है. तो मैंने अपने इंटीरियर डेकोरेटर को भी बहुत बोला कि आप बता दो कि डिज़ाइन में फ़िट नहीं हो रहा है इसलिए निकालना पड़ेगा. और रुस्लान ने मतलब लिस्ट की चीज़ों में लिखा ही रखा था जो मुझे चाहिए वो चाहिए. सो दिस इज स्टिल हियर एंड ही यूजेस इट वंस इन अ ब्लू मून. यहाँ पे पहले मेरे पास एक पुल अप बार था जो कि निराली ने निकलवा दिया है. आई एम वेरी अपसेट अबाउट इट. And if there's any fan out there who love me, please send me a pull-up bar. You know, portable वाला, you can just stick it up and you can do pull-ups. यार क्या मज़ा आता था मुझे. Yes, of course, देखा था. मेसी था नंबर 1. बहुत ही मेसी था रूम एंड चीज़ें ऑलवेज इधर उधर पड़ी होती है एंड इट वाज नॉट ऑर्गेनाइज्ड. मतलब जिस चीज़ के लिए जगह होनी चाहिए वो ऐसे प्लान नहीं हुआ था ऑब्वियसली, क्योंकि एक सिंगल लड़के का रूम था. वो रूम कभी कोई प्लान नहीं कर सकता, पेरेंट्स भी प्लान नहीं कर सकते, वो किसी को एंट्री नहीं अलाउड होती है वैसे बेडरूम में. तो बहुत ही डिफरेंट था. अभी ये लगता है कि एक थोड़ा कपल का रूम है. हाँ, पहले तो मुझे लगता था कि यार you're just throwing everything of mine यार. जो भी था मेरा अभी मेरा नाम बदनाम हो गया था इस घर में. अब मैं आपको दिखाता हूँ, आप आइए, मैं आपको दिखाता हूँ. ये जो क्लोजेट एरिया है मेरा, वॉक इन क्लोजेट था मेरा, मतलब था मेरा, अब वो मेरा रहा नहीं. तो दिस वॉक इन क्लोजेट वॉज मेड फॉर मी, क्योंकि मैं हीरो हूँ, तो हीरो को अपने कपड़े रखने की जगह होनी चाहिए. तो ये पूरा जो आप देख रहे हैं, जितने भी कबर्ड्स यहाँ पे हैं, सब मेरा था. बट अब ऐसे दिन आ गए कि सिर्फ ये सेक्शन, इधर का नीचे का 6 ड्रॉर, सिर्फ ये इतना ही मेरा बचा हुआ है. बाकी सब निराली के हैं, सब. उनके लिए मैंने एक नया कबर्ड भी बनाया है, तो कुछ बचा ही नहीं है मेरे लिए, कुछ बचा ही नहीं है. अगर आप मेरा ड्रॉर खोलेंगे तो ये देखो मेरे कपड़े ऊपर तक आ गए बेचारे, उनके लिए जगह नहीं बची है. पर तो भी कुछ मुझे एक्स्ट्रा ड्रॉर भी नहीं मिल रहा है. ये देखो आप, मेरे शर्ट्स बाहर तक ऊपर तक मर रहे हैं, पर तो भी यहाँ पे ही है. और निराली का अगर आप देखोगे, आई एम श्योर इतना स्पेशियस होगा. ये देखो यहाँ पे तो 3 लोग सो सकते हैं, 3 लोग यहाँ पे सो सकते हैं, पर तो भी मुझे ड्रॉर नहीं मिल रहा. ऐसी हालत हो जाती है, बट इट्स फाइन, इट्स ओके. Part and parcel of being married. Okay, so now we are in our dining section, which is the most important room. Yeah, it's the most important section in this house, क्योंकि हम लोग खाने के बहुत शौकीन हैं. We love to eat. एंड निराली भी इन द बिगनिंग व्हेन वी वर डेटिंग, तो हम कहीं हॉलीडे के लिए गए थे 3 दिन के लिए. तो सुबह से शाम तक जब हम लोग उठते थे, आई शू आस्क हर, ब्रेकफास्ट खा रहे हैं हम लोग, तो मैं पूछता था व्हाट डू यू वांट टू ईट फॉर लंच. तो बोलती थी एनीथिंग. मैं बोलता था ये ओके फाइन, हाँ ये कंफर्म ठीक है. लंच जब करते तो मैं बोलता था कि व्हाट डू यू वांट टू ईट फॉर इवनिंग स्नैक, 5 बजे क्या खाना है.
तो वो एनीथिंग तो मैं बोलता था वील ईट दिस एंड ओके फाइन. 5 बजे कुछ खा रहे होते हैं, व्हाट डू यू वांट ईट फॉर डिनर. फिर 2-3 दिन के बाद वो मुझे बोलती यू नो समथिंग, यू टॉक ओनली अबाउट फूड. एंड देन आई रियलाइज That was कि our first holiday together. Then I realized इस बंदे को खाने का बहुत शौक है. you talk only about food, you have nothing else in your life to talk about. Then I thought about, I said yeah man, I talk only about food, but this is, I get this from my family. हमें खाने का बहुत शौक है, खिलाने का बहुत शौक है. That's why we got this huge table. This is a 8.5-foot table and it seats 12 people. So at one time 12 people can sit here and eat with us. Then there's 2 people can sit there, 2 people can sit there. There's a lot of seating. We like to eat while seated. हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि हमारे घर पर गेस्ट आए and they are standing with a plate and eating. No, that's not happening in this house. 100 लोगों की पार्टी भी होती है, फिर भी 10-10, 15-15 करके लोग बैठ के खाना खा के जाते हैं. Nobody just leaves without eating or eats a bite. हर एक को खिला के जाते हैं. So it's we thought कि चलो जब घर चेंज ही कर रहे हैं, हमारा रेनोवेट कर रहे हैं, तो एक 4-6 सीटर से हमने 12 सीटर का टेबल कर दिया. How frequently you guys get time like with family to have dinner? Generally we eat dinner every day together. अभी Yeah. रुस्लान तो when he's shooting of course that does not happen क्योंकि वो आते हैं 11 बजे रात को, तो वो डिनर करके ही आते हैं. But otherwise it's a rule in this house. If we are all at home, lunch हो या dinner हो, हम साथ में ही बैठ के टेबल पे ही खाते हैं. And yeah, and that's a very good thing. मुझे लगता है कि फैमिली को साथ में बैठ के ही खाना चाहिए. जो अपने रूम में खाना खाते हैं या अलग बैठ के खाते हैं, आई थिंक इट्स अ वेरी बैड हैबिट. इट्स वेरी बैड फॉर योर फैमिली. हस्बैंड वाइफ को झगड़ा अगर हो भी गया है तो भी दे शुड स्लीप टुगेदर एंड पूरी फैमिली को साथ में बैठ के खाना चाहिए. रिमेंबर दीज थिंग्स. And also last thing, हाँ. like house के कुछ corners होते हैं like mood swings के accordingly. Like अच्छा. when you're not feeling good, like standing at the balcony or something like that. ऐसा कुछ आपके साथ है कोई favorite corner of your house? Yeah, so I would say कि वो जो दीवान था वो हॉल में I like to sit there. जब मैं अकेली होती हूँ, अगर रुस्लान घर पे नहीं होते हैं वीकेंड्स पे, तो I like to sit there. I open the windows and just look at the sea and I feel very calm and nice. So that's my favorite place. आई थिंक माई फेवरेट कॉर्नर तो नहीं कहूँगा. माई फेवरेट प्लेस इज़ द बेड. मुझे याद है कि जब भी हमारी शादी नहीं हुई थी तो निराली यूज्ड टू कॉल मी अप एंड आस्क मी व्हाट आर यू डूइंग. तो आई यूज्ड टू बी लाइक आई एम इन बेड. So she's like, but what are you doing in bed? So I used to say, I'm looking at the fan. And I realized one thing, that is what I do. I just lie down in the bed and I just look up. That's my thing, yeah. So that's my corner. It's okay. It's cool. Just lie down in the bed and look at the fan. So now we are going to show you our guest bedroom. If you ever come to our house, you can stay at our guest bedroom. And हाँ आप यहाँ पे अगर 2-3 दिन के लिए आना चाहो तो गेस्ट बेडरूम में रह सकते हो. मॉम एंड डैड का भी बेडरूम इसी तरफ है, बट वी विल नॉट टेक यू इनसाइड क्योंकि अभी दोपहर का वक्त है एंड दे आर स्लीपिंग. ये हमारा किचन है, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन दिस हाउस. एंड कम किचन का हो गया अभी. ये मॉम एंड डैड का बेडरूम है. डू नॉट डिस्टर्ब देम. कम ये गेस्ट बेडरूम का बाथरूम है. तो व्हेन यू कम हियर, व्हेन यू स्टे हियर, यू कैन हैव योर बाथ हियर. सॉरी. एंड दिस इज द गेस्ट बेडरूम. एंड या एंड यहाँ पे मेरी मॉम का मंदिर भी है. तो वेरी नाइस प्लेस, वेरी ब्यूटीफुल. ये जो आपको आईफल टावर दिख रहा है यहाँ पे, इट्स अ पेंटिंग एंड आईफल टावर MP3 मूवी कनेक्टेड प्लेस. बट ये सिर्फ उल्लू बनाने का काम है. इसके पीछे स्टोर रूम है. हाँ, इसमें हुआ करता था. हाँ. एंड ये मिरर है. आपने जैसे देखा होगा मेरे घर में बहुत ज़्यादा मिरर्स है, बड़े बड़े मिरर्स है. तो ऑब्वियसली वी आर गुड लुकिंग पीपल, वी लाइक टू लुक एट आवरसेल्व्स. नो ऐसे ही रखा हुआ है सो दैट वी नो हाउ वी लुक एट एनी गिवन टाइम. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना. जिनके घर पे मिरर्स नहीं होते ना तो उनको पता नहीं चलता कि उन वेट गेन हो गया है, वेट कम हो गया. जिनके घर में मिरर्स है उनको सब पता चलता है कि अरे यार मैं तो मोटा लग रहा हूँ. तो दिस इज़ अ वेरी नाइस प्लेस. गेस्ट के लिए है. एंड वो हमारा एक बहुत बड़ा फ़ोटो भी रखा हुआ है हमने बेड के ऊपर, ताकि कोई गेस्ट आए तो उन्हें पता हो कि ये किसका घर है. पता होना चाहिए कि ये घर किसका है, तो आपको घर वापस अपने घर जाना है. ठीक है. तो ज़्यादा कंफर्टेबल मत हो जाओ इधर, ये हमारा घर है. ओके. तो दिस इज़ द गेस्ट बेडरूम. क्योंकि ये एक एक्टर का घर है, सो इट्स अ लिटिल फिल्मी हाउस. एंड लाइक यू सॉ इन आवर पाउडर रूम वी हैव जिम मॉरिसन एंड मैरिलन मॉनरो के लाइट्स है. यहाँ पे वी हैव अ ह्यूज पेंटिंग ऑफ मैरिलन मॉनरोज फेस. And it's quite an iconic picture of hers, and we thought it'd be nice in the hall. So जब भी हमारे guests आते हैं and we have a dinner party, this is what they get to see.
So I guess you guys have seen everything that is left in my house. You all know everything about what I go through also in this house. Good things, obviously. So all I can say now is thank you so much for all your time, and whenever you get time, please drop in. Yeah, you're always welcome. Hope you guys had fun watching this segment. Don't forget to like, share and subscribe on YouTube to India Forums. Addiction at its best. Ashima Chawla, camera person Mangesh, India Forums, Mumbai. Hi, I'm Ruslan Mumtaz, And I'm Nirali Mumtaz. and you're watching us on IndiaForums.com. Keep watching.